ने तब कहा कि तुम्हें इससे क्या है काम। आप देखें नज्म कैसे किया है, इसको कहते हैं मुकालमा। डायलॉग हो रहा है कि ज़ैनब ने तब कहा कि तुम्हें इससे क्या है काम, क्या दखल मुझको। मालिको मुख्तार है इमाम, देखो न कीजो बेअदबाना कोई कलाम, बिगड़ूंगी मैं जो लोग ज़बां से अलम करा। लो जाओ बस खड़े हो अलग हाथ जोड़ के, क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के, क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के। अब ये देखिए कि क्या बिसरे हैं कि क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के। सर को हटो, पढ़ो, न खड़े हो अलम के पास। बीवी कह रही सर को हटो, पढ़ो, न खड़े हो अलम के पास। ऐसा न हो कि देख ले शाहे फलक असास, खोते हो और आए हुए तुम मेरे हवास। बस काबिल कबूल नहीं है ये इल्तिमास, रोने लगोगे तुम जो बुरा या भला कहूँ, इस जिद को बचपने के सिवा और क्या कहूँ। उम्रे कलील और हवसे मनसबे जलील, अच्छा निकालो कद के भी बढ़ने की कुछ सबील। माँ सबसे जाए गर्चे ये हिम्मत की है दलील, हाँ अपने हमसिलों में तुम्हारा नहीं अदील। लाजिम है सोचे गौर करे पेशो बस करे, जो हो सके न क्यों बशर उसकी हवस करे, जो हो सके न क्यों बशर उसकी हवस करे। इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। अब देखिए पढ़त जो है ना, ये कई तरीके से पढ़े गए हैं विषय। मैं कोई नया तरीका नहीं, जिसको असातिज़ा ने जो तहत लफ्ज़ खानी के माहिरीन है जिस तरीके से पढ़ा है, और जिसने मीर अनीस को देखा था तो उसने बताया कि मीर अनीस ने किस तरीके से पढ़ा, और फिर वो सीना बसीना होकर वो यहाँ तक आ गया कि इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। फिर किसी ने पढ़ा कि इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। किस तरीके से कहा जाए, अमीर अली का ये कमाल है कि इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम। छोटे कदों में सबसे सिनों में सबों से कम, निकले तनों से सिफ्त नबी के कदम बदम। ओहदा यही है बस यही मनसब यही हशम, रुखसत तलब अगर हो तो ये मेरा काम है। माँ सत्य जाए आज तो मरने में नाम है, माँ सत्य जाए आज तो मरने में नाम है। तो फिर तुमको क्या बुजुर्ग थे कर फख्र रोजगार, जेबा नहीं है बस पे इजाफी इफ्तिखार। जौहर वो है जो देख करे आप आश्कार, दिखला जो आज हैदर और जाफर की कारजार। तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, फौजें पुकारे खुद के नवासे अली के हैं। अब आप देखें यहाँ से कमर जलाल भी, अब यहाँ से कमर जलाल भी सुनिए ना, कमर जलाल भी कहते हैं कि जरा जरा से कदों पर बड़े बड़े अरमान। इस बहरे वापस दूर का तो फर्क था, जब तक की मसाफत शब आफ्ताब ने वो बहरे मुजारे में है और ये बहरे मुश्तस है। जरा जरा से कदों पर बड़े बड़े अरमान, ये हसरतें कि मिले हमको फौज हक का निशान। सुन लिया बिन अनीस को, आप देखिए ने कैसे नजर किया कि जरा जरा से कदों पर बड़े बड़े अरमान, ये हसरतें कि मिले हमको फौज हक का निशान। कभी है मसले हसन पूछना कि क्यों अम्मा कब अपनी फौज मुरत्तब करेंगे शाह ज़मां, अपनी फौज मुरत्तब करेंगे शाह ज़मां। ये कहना बच्चों का ज़ैनब कहीं भुला देंगी, अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगी। वाह 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 वाह, ये कहना बच्चों का ज़ैनब कहीं भुला देंगी, अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगे। अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगी। ये कहना बच्चों का ज़ैनब कहीं भुला देंगी, अलम उठा के दिखा दे तो आप क्या देंगी। कहा ये माने कि अल्लाह ये तुम्हारी मजाल, कहा ये माने कि अल्लाह ये तुम्हारी मजाल, बगैर मेरी इजाजत के। और अलम का सवाल, न भाइयों का लिहाज और न मामूओं का ख्याल, ये कमसिनी का जमाना तुम्हारा और ये हाल। न आया खौफ ये दरपर्दा इल्तिजा करते, न आया खौफ ये दरपर्दा इल्तिजा करते, जरा बड़े कहीं होते तो जाने क्या करते।
बड़े कहीं होते तो जाने क्या करते। सारे मिस्र याद है ना मेरे लिए, जरा बड़े कहीं होते तो जाने क्या करते। हटो, ये सुनना नहीं चाहती मैं बात फजूल। हटो, ये सुनना नहीं चाहती मैं बात फजूल। अलम को छोड़ के हर इल्तिजा तुम्हारी कबूल। अलम को छोड़ के हर इल्तिजा तुम्हारी कबूल। ये गैर मुंसिफी दानिश्ता और बिन्ते बुतूल न छोड़े जाएंगे मुझसे रसूल हक के उसूल। अली को रंज दूं, उम्मुल बनी को गम दे दूं, मैं अपने भाई के होते तुम्हें अलम दे दूं। अली को रंज दूं, उम्मुल बनी को गम दे दूं, मैं अपने भाई के होते तुम्हें अलम दे दूं। ये सुन के कहने लगे माँ से वो बुलंद मकाम, मजाल क्या जो करे उज़्र आपसे ये गुलाम। मजाल क्या जो करे उज़्र आपसे ये गुलाम। ये दिल हमारे सराहों पे आपके ये कलाम। मगर ये गौर भी फरमाए दिल में बिनते इमाम। कहा था आप ही ने ये अली के बारे में कि चीरा कल्ले अजदर को गहवारे में। आप ही ने ये अली के बारे में कि चीरा कल्ले अजदर को गहवारे में। तो जमाना झूलने का और ये इम्तिहान बड़े, हम अपने नाना के उस सिन से तो पहुंचे बड़े। जमाना झूलने का और ये इम्तिहान बड़े, हम अपने नाना के उस सिन से तो बहुत से बड़े। वहां से फिर न हटेंगे जहां पर जाके अड़े। काफी का जवाब नहीं, कहां पे लाए हैं देख रहा काफिया कैसे लेके आएंगे। जमाना झूलने का और ये इम्तिहान बड़े, हम अपने नाना के उस सिन से तो बहुत से बड़े। वहां से फिर न हटेंगे जहां पे जाके अड़े। मजाल क्या है किसी को जो कोई हमसे लड़े। मजाल क्या है किसी की जो कोई हमसे लड़े। ख्याल आपके बेवजह पेशो पश के हैं। ख्याल आपके बेवजह पेशो पश के हैं। वो शीखार थे, हम 8-10 बरस के हैं। शीर खार थे, हम 8-10 बरस के हैं। कहा ये न माने, कहा ये माने कि बस मेरे पास से हट जाओ। कहा ये माने कि बस मेरे पास से हट जाओ। तुम्हें जो कहना है मुझसे वो शाहिदी को बताओ। देख रहे आप, ये मैंने इसलिए कहा मेरे लिए सुनाया कि वहां पर भी मुकालमा है और यहाँ पर भी मुकालमा है। तो कितना आप देख रहे हैं मुकालमा टैली हो रहा है कि आदमी जो इंसान जो है मंजर की तरफ पहुंच रहा है कि कहा ये माने कि बस मेरे पास से हट जाओ। तुम्हें जो कहना है मुझसे वो शाहिदी को बताओ। तुम्हारा जितना है नाना बहा बस उतना जताओ। तुम्हारा जितना है नाना बहा बस उतना जताओ। अलम को देख के हसरत से मेरा दिल न झुकाओ। अभी तो सिंफ है कम, कद में भी जरा से हो। अली के बेटे हैं अब्बास, तुम नवासे हो। अभी तो सिंफ है कम, कद में भी जरा से हो। अली के बेटे हैं अब्बास, तुम नवासे हो। पसंद मुझको नहीं ऐसी गुफ्तगू से बात। अलावा कानों में होते हैं मशवरे हर बार। अबस है मुझसे ये बातें फजूल है इसरार। जरा में पूछ उठे कर इमाम अर्श विकार। जरा में पूछ उठे कर इमाम अर्श विकार। तुम्हें खबर नहीं क्यों मैंने तुमको टोका है। कहीं हुसैन न समझे बहन ने रोका है। कहीं हुसैन न समझे बहन ने रोका है। न जाने कब शह मजलूम याद फरमाए। अब इतना वक्त कहाँ है जो तुमको बुलवाए। अजीजों अकरबा जब सामने नजर आए तुम्हें बताए कि क्या हो तुम्हें न जब पाए। यहाँ पर आ गए क्यों मेरे बेबुलाए हुए। देखिए लफ्ज इस्तेमाल किया बेबुलाए हुए। ये असल लफ्ज बेबुलाई है। आजकल शायरी में नए शोर हैं वो बिन बुलाए तो ये बिन जो है ना ये जबान का लफ्ज नहीं है, ये अदब का लफ्ज नहीं है। जहाँ पर भी बिन आए वहाँ पे बे इस्तेमाल करना चाहिए कि बे बुलाए हुए। यहाँ पर आ गए क्यों मेरे बे बुलाए हुए। वहीं खड़े रहो तुम नीचे लगाए हुए। वहीं खड़े रहो तुम नीचे लगाए हुए। तो ये सुन के कहने लगे माँ से वो बुलंद अख्तर। सिनों पर गौर अबस कदों पर नजर। हमारे नाना वो हैं जिनको कहते हैं हैदर। हुजूर देखे इजाजत वफा की दिलवा कर। कदम उखाड़ दे हर फौज हर रिसाले के। नवासे हैं दर खैबर उठाने वाले के।
से हैं दर खैबर उठाने वाले के। तो जमाना जानता है हमको क्या करे इजहार, जमाना जानता है हमको क्या करे इजहार। मिला है ये हमें माँ बाप की तरफ से बेकार, खुदा के फजल से नाना है हैदरे करार। हमारे दादा को पूछो तो जाफर तैयार, वो जब हमारे थे हम उनके पोते आए हैं, हमारे घर में अलमदार होते आए हैं। वो जब हमारे थे हम उनके पोते आए हैं, हमारे घर में अलमदार होते आए हैं। तो है कायनात का गालिब गुलाम शाह उमम, जलाल फह बीरुल अलम की हमको कसम। कहो नशेब फराज, कहो नशेब फराज जमी बदल दे हम, कि नहरवान के चूमे हमारी माँ के कदम। तराई कुश्तों से कुछ इस तरह पर भर देंगे। रोका है छठा मिसरा यकीन माने ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाते। 4 मिसरे पढ़ता हूँ फिर मैं आपके हवाले करता हूँ। है कायनात का गालिब गुलाम शाह उमम, जलाल फातिह पीरुल अलम की हमको कसम। कहो नशे को फराज ज़मीन बदल दे हम, कि नहर आन के चूमे हमारी माँ के कदम। तराई कुश्तों से कुछ इस तरह से भर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे। तराई कुश्तों से कुछ इस तरह से भर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे। तो मुकाबला न सकेगी अदू की फौज गरम। देखिए अदब में, अदब शनाज सदरात बैठे हैं, अदब में जो सबसे मुश्किल मर्जिया है वो जनाब औन मोहम्मद के हाल के मर्जिया, सबसे मुश्किल मर्जिया। बहुत कम शोरा ने जनाब औन मोहम्मद के हाल के मरासी लिखे, और मीर अनीस के 2 या 3 मर्जिए मशहूर है, 2 मर्जिए जनाब औन मोहम्मद के हाल के। तो किसी ने मीर अनीस पर भी एतराज कर दिया था कि इतना मुश्किल मर्जिया है कि मीर अनीस तक सिर्फ 2 ही मर्जिए कैसे कैसे। तो सामने मीर अनीस के बैठे थे, मीर अनीस ने उसके सामने बैठे बैठे, रिवायत में है कि 150 मतले गिनवाए कि क्या तूने मेरा ये वाला मर्जिया सुना है मोहम्मद के हाल का, ये वाला मर्जिया सुना है मोहम्मद के हाल का। 150 मर्जिया मोहम्मद के हाल के मीर अनीस ने कहे थे। कहा नहीं बहुत मुश्किल मंजिल है, और जिस मुश्किल मंजिल से कमर जलाल भी आसानी से गुजर रहे हैं, तो ये दाद उन्हीं का हक है और उन्हीं को सारे सवाब हो रहा है। और मेरा दिल कहता है कि रूह मौजूद होगी इनको यहाँ पर। और दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जमाना जानता है हमको क्या करे इजहार। मिला है ये मिला है ये हमें माँ बाप की तरफ से बेकार, खुदा के फजल से नाना है हैदर करदार। हमारे दादा को पूछो तो जाफर तैयार, वो जब हमारे थे हम उनके पोते आए हैं, हमारे घर में अलमदार होते आए हैं। कायनात का गालिब गुलाम शाह उमम, जलाल फातिह बीरुल अलम की हमको कसम। कहो नशेब फराज ज़मीन बदल दे हम, के नहर आन के चूमे हमारी माँ के कदम। तराई कुश्तों से कुछ इस तरह से भर देंगे, रुखे फुरात सुए खैमगाह कर देंगे। तो मुकाबला न सकेगी अदू की फौज गरां। हमारे बाजुओं में है अली की ताबो तवा, चमक के नीचे दरिया के चक्के होंगे हवा। ये शाम और कूफा के बेआबरू रुकेंगे कहाँ, ये शाम और कूफा के बेआबरू रुकेंगे कहाँ। भगाएं ऐसे कि रास्ते में दम लईन न ले, भगाएं ऐसे कि रास्ते में दम लईन न ले। हुजूर दूध न बख्शे जो नहर झील न ले। हुजूर दूध न बख्शे जो नहर झील न ले, हुजूर दूध न बख्शे जो नहर झील न ले। तो खुदा ने चाहा तो वो ताकतें दिखाएंगे हम, हुई है जो कि खुदा की तरफ से हमको बहम। अली का नाम जो लेंगे, अली का नाम जो लेंगे तो खुद उठेगा अलम। अली का नाम जो लेंगे तो खुद उठेगा अलम। हवा के दोष पर जैसे कि मुर्तजा के कदम, निशा के साथ हो हम नींचे लगाए हुए, चले फरेरे को रूहुल अमी संभाले हुए। तो ये सुन के मां ने किया प्यार और ये फरमाया, सुन के मां ने किया प्यार और ये फरमाया, रहे तुम्हारे सरों पर हुसैन का साया। कमर किसी ने अमामा किसी ने बनवाया, दरे क़याम तक अहले हरम ने पहुंचाया। दिखाई देते थे नन्हे सिपाही कितने भले भले, संभालते हुए छोटे से नीचे जो चले, संभालते हुए
छोटे से नीचे नीचे कहते छोटी तलवार को संभालते हुए छोटे से नीचे जो चले, निकल के खैमे से बाहर जब आए वो गुलफाम, किया अदब से शहंशाह जो सरा को सलाम, खड़ी थी पुष्प पर खैमे की ज़ैनबे नाकाम, जिहाद हक के लिए इज़्न दे के बोले इमाम, लड़ाई ऐसी लड़ो नाम 400 हो जाए, पहे वो खून के इस्लाम सुरखरू हो जाए। सुना जमाने के बेटों को मिल गई है रजा, बुला के दोनों को बोली रहे ख्याल जरा, सुनूंगी खैमे के दर पर मैं आके वक्त बगा, किधर से आती है पहले दुआइयों की सदा, परे किधर की तरफ पहले टूट जाते हैं, हुसैन बढ़ के किसे गोद में उठाते हैं, हुसैन बढ़ के किसे गोद में उठाते हैं। लड़ना एक जगह पर मैं आने दश्ते मसाफ, न लड़ना एक जगह पर, मां समझा रही है, न लड़ना एक जगह पर मियान दश्त मसाफ, यह शजाते शेर खुदा के घर के खिलाफ, कुछ ऐसी शक्ल से आपस में बांटना अतराफ, बिनते अली समझा रही है, लड़ाई के अंदाज से कहा न लड़ना एक जगह पर मियान दश्त मसाफ, यह शजाते शेर खुदा के घर के खिलाफ, कुछ ऐसी शक्ल से आपस में बांटना अतराफ, दिखाई देता रहे मैमने से मैसरा साफ, दिखाई देता रहे मैमने से मैसरा साफ, चलो तो दोनों तरफ तीरे बेअमा की तरह, चलो तो दोनों तरफ तीरे बेअमा की तरह, सिपाह बीच में हो चिल्लाए कमा की तरह, सिपाह बीच में हो चिल्लाए कमा की तरह, कुरान पढ़े कि नजर आए खून के धारे, बलम ताब फलक हो लहू के फव्वारे, दिखाई देने लगे फौज शाम को तारे, तमाम कूफे में हलचल हो खौफ के मारे, किसी तरह की कमी कत्ले आम में न रहे, किसी तरह की, क्या छठा मिसरा दिया है, किसी तरह की कमी कत्ले आम में न रहे, कोई चराग जलाने को शाम में न रहे। किसी तरह की कमी कोई कत्ले, किसी तरह की कमी कत्ले आम में न रहे, कोई चराग जलाने को शाम में न रहे, कोई चराग जलाने को शाम में न रहे। ये सुन के माँ से जो आए हैं रन में बेबसवास, अब देखिए रन में आए हैं, बस यहीं से बिल्कुल गुफ्तगू आखिरी मराहल में आप देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने मैदान का हाल बयान किया, और 2-3 मिसरे तो ऐसे कि मैंने जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, तो ऐसे मिसरे देखिएगा कि ये सुन के माँ से जो आए हैं रन में बेबसवास, बड़े बड़ों के उड़े जा रहे हैं होशो हवास, बिल इत्तेफाक ये कहते हैं सब सितारा शनास, ये जंग आ नहीं सकती कभी यजीद को रास, बिल इत्तेफाक ये कहते हैं सब सितारा शनास, ये जंग आ नहीं सकती कभी यजीद को रास, बराए शाम कयामत के बाब निकले हैं कि एक बुर्ज से 2 आफ्ताब निकले हैं, बराए शाम कयामत के बाब निकले हैं कि एक बुर्ज से 2 आफ्ताब निकले हैं, एक फुट से 2 आफ्ताब निकले हैं। ये बच्चे शेमर की जानिब जो नागहां आए, झूम झूम के सुने, ये बच्चे शेमर की जानिब जो नागहां आए, तो उसने पढ़ के कहा तुम यहां कहां आए, ये बच्चे शेमर की जानिब जो नागहां आए, तो उसने पढ़ के कहा तुम यहां कहां आए, जहां न खौफ से रुस्तम सा पहलवान आए, जहां न खौफ से रुस्तम सा पहलवान आए, कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहां आए, शाम कयामत के बाद निकले हैं कि एक बुर्ज से 2 आफ्ताब निकले हैं, ये बच्चे शिब्र की जानिब। छठा मिसरा ऐसा है कि इसका कोई जवाब नहीं आ सकता, छठा मिसरा ऐसा दिया है कि मैं समझता हूं कोई ऐसा मिसरा कह नहीं सकता। ये बच्चे शिब्र की जानिब जो ना कहां आए, तो उसने पढ़ के कहा तुम यहां कहां आए, जहां ना खौफ से रुस्तम सा पहलवान आए,
कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए, कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए। जो पूछा नीमचों को, बोले इनसे काम भी है। शिविर पूछ रहा है ना, नीचे नहीं छोटी तलवार है। ये बच्चे शिविर की जानिब ना कहाँ आए, तो उसने पढ़ के कहा तुम यहाँ कहाँ आए, जहाँ नवाब से रुस्तम से पहलवान आए। कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए। जो पूछा नीमचों को, बोले इनसे काम भी है। हमारे खेल का एक नाम कत्ले-आम भी है। शिविर की जानिब जितना कहाँ आए, तो उसने बढ़ के कहा तुम यहाँ कहाँ आए, जहाँ नवाब से रुस्तम से पहलवान आए। कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए। जो पूछा नीमचों को, बोले इनसे काम भी है। हमारे खेल का एक नाम कत्ले-आम भी है। हमारे खेल का एक नाम कत्ले-आम भी है। हमारे खेल का एक नाम कत्ले-आम भी है। इलावा इसके दिया सुलह का वो तुमने जवाब। इलावा इसके दिया, यानी इससे उलट दिया। इलावा इसके दिया सुलह का वो तुमने जवाब। कि सुन के हो गए अब्बास नामवर बेताब, अड़े हुए हैं उसी अपनी जिद पर खाना खराब। ये हुक्म मान ले कैसे इमाम अर्श महाब, हुक्म मान ले कैसे इमाम अर्श महाब। गवारा शाह उमम बिदअत शदीद करें, नबी के नूर नजर बैत यजीद करें। नबी के नूर नजर बैत यजीद करें। अब ऐसी बात सुनी फिर तो ये ख्याल रहे, बच्चे कह रहे हैं ना शिव से, अब ऐसी बात सुनी फिर तो ये ख्याल रहे, न तुम रहो न यजीद ज़ुबू खिसाल रहे, न तुम रहो न यजीद ज़ुबू खिसाल रहे। सजा तुम्हारे लिए वो दमे जिदाल रहे, कि याद ताब क़यामत तुम्हें माल रहे। हकीकतन ये जमाना नहीं शराफत का, हकीकतन। देखिए छठा मिसरा देखिए, नीम से कहते हैं छोटी तलवार को, याद रखिएगा कि हकीकतन, बच्चे कह रहे हैं शिव से कह रहे हैं हकीकतन ये जमाना नहीं शराफत का। जवाब नीमचे देंगे सवाल पाया क्या। शराफत से नहीं मालूम, हकीकतन ये जमाना नहीं शराफत का। जवाब नीमचे देंगे सवाल बैत का। अजीब जंग का दो नीमचों से है आलम, अजीब जंग का दो नीमचों से है आलम। जो एक ने काट दिए सर तो दूसरे ने कदम, जो एक ने काट दिए सर तो दूसरे ने कदम। जमीन पर हश्र ज्यादा है, आसमान पे कम। जमीन पर हश्र ज्यादा है, आसमान पर कम। सवाल ये है कहां बच के जाए अहले सितम। सवार मौत के असबाब हर लाइन पर है, एक आसमान पर बिजली है, दो जमीन पर है। एक आसमान पर बिजली है, दो जमीन पर है। लाइन कहते हैं ढालों से मुंह छुपाए हुए, लईन कहते हैं ढालों से अपने मुंह को छुपाए। कोई बचाए तो तख्ते यजीद कैसे बचाए। चमक जहां भी पड़े नीमचों को आग लगाए। ये बंदे दूर नहीं है जो दूर पर रह जाए, ये बंदे दूर नहीं है जो दूर पर रह जाए। शुआएं चार तरफ ढूंढती फिरी होंगी, शुआएं चार तरफ ढूंढती फिरी होंगी। जरूर शाम पर ये बिजलियां गिरी होंगी, जरूर शाम को ये बिजलियां गिरी होंगी। ये नीमचे मजहब किरदार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले। जो दोनों मिल गए
देखिए जो समझ गया काफिया जानबूझ के रोका है, मैंने पहले 3 मिसरे सुने और फिर आप देखिएगा कि कहां से काफिया लाए। ये नींद 6 गज़ब-ए किरदगार बन के चले, अली के बचपने की यादगार बन के चले, अजीब शान से मरहब शिकार बन के चले, जो दोनों मिल गए तो जुल्फ़िकार बन के चले। जो दोनों मिल गए तो जुल्फ़िकार बन के चले। अली की तरह से जब आन पढ़ के जाते हैं कि वहां कल्ले खैबर के थरथराते हैं, कि वहां कल्ले खैबर के थरथराते हैं। हजार जान बचाई, हजार जान बचाई, इधर उधर भागे, हजार जान बचाई, इधर उधर भागे, न भागने की कसम खाई थी मगर भागे, न भागने की कसम खाई थी मगर भागे। जो शाम और कूफा में थे सबसे नामवर भागे, जवाब दे गए पांव अगर तो सर भागे। जवाब दे गए पांव अगर तो सर भागे। बस इंतहा है कि मुंह तन से रूह मोड़ गई, अजल से साथ जो आई थी साथ छोड़ गई, अजल से साथ जो आई थी साथ छोड़ गई। कहा बड़े ने छोटे से है ये फिक्र इस्लाम, जब अपने नीम चौपर रख के फौजे जुल्म सितम, अगर भगाते हुए दूर तक निकल गए हम, कहीं तलाश न करते फिरे शहे आलम, कि जाके कह दो शहे कायनात से पहले कि फतह शाम को करना है रात से पहले, कि फतह शाम को करना है रात से पहले। पता है आल मोहम्मद की जंग से बशर, शहर से भागता फिरता है शाम का लश्कर। देखिए यहाँ से 6 या 7 बंदे और जितने हज़रात बैठे उन्होंने साथी नामा तो सुना होगा। यहाँ से कमर जलालवी ने साथी नामा शुरू किया, लेकिन साथी नामा बिल्कुल अलग लिखा, इसलिए कि औला मोहम्मद जंग लड़ रहे और बच्चे प्यासे भी थे। तो वही जंग के मैदान ही में ऐसा लग रहा है खड़े होकर साथी नामा का बिल्कुल उमूमी साथी नामे जितने लिखे गए उससे हट के बात, और आप दाद देंगे जो कमर जलालवी को दाद देगी, इसमें मसाइब के भी मिसरे आ जाएंगे, लेकिन है साथी नामे। ये अजीब और गरीब बात है जो कमर जलालवी ने लिखे कि ये जाके कह दो शहे कायनात से पहले कि फतह शाम को करना है रात से पहले। पता है और मोहम्मद की जंग से मशर, शहर से भागता फिरता है शाम का लश्कर। मैं थोड़ी देर से ये हाल देखता हूँ मगर नजफ की समत अब उठने लगी है उनकी नजर, नजफ की समत अब उठने लगी है उनकी नजर। उधर को फौजे अदू बेकयास है साथी, तेरे नवासों को 2 दिन की प्यास है साथी। लेकिन कहां से साथी नामा लाए, तेरे नवासों को 2 दिन की प्यास है। नजफ की समत उठी नजर तो तेरे नवासों को 2 दिन की प्यास है साथी। लबों पर आ गई है जान प्यास क्या है हाल, मगर किसी से नहीं एक बूंद का भी सवाल। ये साबरा के नवासे हैं, साबरा के जलाल, इन्हें अपने घराने की आबरू का ख्याल। जरा से सिर में बड़े गुर्दबार है साथी, तेरे मिजाज के आईनादार है साथी। कदम बढ़ा के हटाने को जानते हैं ये नंग, ज़बान खुश्क में काटे पड़े हैं सर्द है रंग, मगर ये अपने घराने का छोड़ते नहीं ढंग। इन्हीं का काम है 16 पहर की प्यास में जंग। बड़े गयूर हैं तू भी है आशना साथी, कसम हुसैन की देकर इन्हें पिला साथी, कसम हुसैन की देकर इन्हें पिला साथी। वो जिसका हाथ है कब्जे पर अब्रुओं पर शिकन, शबीर कहते हैं जाफर की उसको अहले वतन। जलाल मिस्र अली सब्र मिस्र शाह ज़मान, बड़ा बुजुर्ग है इस शाहजादे का बचपन। न जानता हो इसे ऐसा कौन है साथी, बड़ा नवासा ये ज़हरा का कौन है साथी। है दोनों भाई निहायत सफी नमाज गुजार, जरा सी उम्र में जिनका बड़े बड़ों में शुमार। मैं इतना जानता हूँ है मेरे बुलंद वकार, है तेरे मैकदे में जमा जिस कदर मैं खार। सुनेंगे छोटे जो मैकश का नाम है साथी, दुरूद पढ़ने लगेंगे तमाम है साथी। सुनेंगे छोटे जो मैकश का नाम है साथी, दुरूद पढ़ने लगेंगे तमाम है साथी। मुझे बस इसके सिवा और कुछ नहीं मतलब, ये हाल नन्हे से बच्चों का रंग में देखेंगे जब कहेंगे साहिब औलाद दिल में हाय गजब। नवासा साथी कौसर का और तशना लब, ये मैकदे में खबर होगी जब बयां साथी। सुराही रोएगी ले दे के हिचकियां साथी, ये
मैं कदे में खबर होगी जब बयां साथी, सुराही रोएगी ले ले के हिचकियां साथी। अभी लड़ाई बहुत रह गई है, वक्त है कम, जरा ठहर तेरे मैदाने में फिर आएंगे हम। वो देख भागी हुई लौट आई फौज सितम, किया वो और मोहम्मद ने नीमचों को अलम। वो जंग छिड़ के लहीनों के दिल हिलाने लगी, दुहाइयों की सदा हर तरफ से आने लगी। गए ये जिन की तरफ नीचे उठाए हुए, कदम उखल गए उनके जमे जमाए हुए। निकल के आते हैं जितने छिपे छुपाए हुए, दिखाई देते हैं सब खून में नहाए हुए। खुदा की शान है शोर उनका चार सू हो जाए, किसी का खून हो और कोई सुरबरू हो जाए। सिपाही शाम में मारे गए जो हद से सिवा, ये इब्न साद से शिमरे दही ने जाके कहा, तुझे खबर भी है कुछ हाल क्या है लश्कर का? खबर यजीद को अब किसके हाथ भेजेगा? यहाँ पर जितने थे मुखबिर वो सब पड़े हैं मरे, न कासिदे न सवाए न मुर्दे नाम भरे। ये सुन के रज हुआ इब्न साद को बेहद, इधर उधर से मंगाई गई कुछ और मदद। सबों ने घेर लिया चार सिल्क बांध के हद, बरस के टूट पड़े कम सिनों अहले हसद। वो जख्म खाए के बेताब हो गए दोनों, जमी पर माहिए बेआब हो गए दोनों। उठा के लाए जो दोनों को खेमागाह में शाह, खबर ये फिजा ने ज़ैनब को जाके दी नागाह कि रन से आ गए बीबी तुम्हारे गैरत माँ। करीब आई तो देखा बहुत है हाल तबाह, जवाब दे गए होशो हवास बैठ गई, जिगर को थाम के दोनों के पास बैठ गए। जिगर को थाम के दोनों के पास बैठ गई तो पलाएं लेके ये पूछा कि माँ हो तुम पर निसार, कराहते हो ये क्यों लेके करवटे हर बार। जिगर में दर्द है या हो गया है सीना फिगार, कलेजा माँ का आता नहीं है सब्र करार। खुदा न करदा मोहब्बत तमाम करते हो, ये क्यों इशारों से मुझको सलाम करते हो। चले हो लूट के क्या तुम भी सूए मुल्क अदम, हमारे टूटे हुए दिल पर ये सितम पे हम। उधर है भाई की फिक्र और इधर तुम्हारा गम, तुम्हारी याद जब आएगी क्या करेंगे हम। ये सुन के हिचकियां ली मुंह हर एक से मोड़ गए, तमाम अहले हरम को तड़पता छोड़ गए। तमाम अहले हरम को तड़पता छोड़ गए। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई मेरे अजीजों। आपने सुन लिया ना कि दो बच्चों के लाशें खेमागाह में आ गए। रावी कहता है खुद जनाब फिजा ने बयान किया कि जिस वक्त मौलाना मोहम्मद के लाशें खेमागाह में आ रहे थे तो मीर अनीस ने कहा कि दूल्हा वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। बीबी ज़ैनब ने सजदे शुक्र अदा किया और एक एक से कहा कि नहीं मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि मेरे बच्चे परवान चढ़ गए। तो मैं एक बार शहजादी ज़ैनब की खिदमत में हाथ जोड़कर जुमला अर्ज करूंगा। बीबी आपके भी दो शहजादे फौज सितम से जख्म खा के इस दुनिया से चले गए, लेकिन बीबी आपने दोनों के लाशों को देख तो लिया। दोनों के लाशें जख्मी थे लेकिन आपने सीने से लगा तो दिया। अरे कूफे में आज मुस्लिम के दो बच्चे दरबदर हैं, माँ रास्ते में है, बाप की लाश गलियों में घसीटी जा रही। अजर को बदलना, अजर को बदलना। 1 साल से बाप से बिछड़े हुए बच्चे, बच्चों को यह खबर ही नहीं कि बाबा का गला कट गया, बच्चों को यह खबर ही नहीं कि करबला बर्पा हो गई। अजर को बदलना बंद कर दे गुफ्तगू। आ गया हारिस मदऊन घर में, बच्चे हुजरे में आपस में एक दूसरे से गले मिल के सो रहे थे। दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा, दोनों बच्चों ने एक साथ एक ही ख्वाब देखा। मोहम्मद और इब्राहिम खड़े हुए, जाग के दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। एक भाई ने भाई से कहा, भाई ऐसा लगता है हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया, हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया। दोनों ने कहा कि हमने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, पंतन पाक और 12 इमाम बैठे हुए हैं। ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा मुस्लिम नजर नहीं आ रहे, हमारा नवासे का सफीर मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। तो किसी ने रसूल से बुलंद होकर कहा कि वो कूफे में अपने बच्चों को लेने गए,
मुस्लिम कूफे में अपने बच्चों को लेने गए हैं, कहा भाई हमारी आंख खुल गई, मालूम होता है हमारा वक्त आखिर आ गया, ये आखिरी शब है, हमारी आखिरी शब है। अभी ये बातें कर रहे थे कि हारिस मसऊद के कान में आवाज आई जैसे हुजरे में कोई बातें कर रहा है। एक बार लात मार के दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही अंदर गया तो लिखने वाले ने लिखा कि वहां मुस्लिम मजलूम के प्यारे नजर आए, एक बुर्ज में 2 अर्श के तारे नजर आए। कहा पूरे कूफा में मैं ढूंढता फिर रहा था, तुम घरों में हो। रावी कहता है दोनों बच्चों को शहर में लेकर आया, लेकिन किस तरह लेकर आया? खुदा तमाम बच्चों को सलामत रखे, हर बच्चे को जुल्म से महफूज रखे, लेकिन रावी ने बताया कि बच्चों को कैसे लेके आया। बालों से पकड़ के घसीटता हुआ लाया, कभी मोहम्मद के तमाचा मारता, कभी इब्राहिम के, मोहम्मद और इब्राहिम के रुखसार पर तमाचे मारता हुआ शहर में लेकर आ गया। रात भर बच्चों को ईजा दी है, रात भर बच्चों के बाल नोचे गए, रात भर बच्चों के तमाचे लगाए गए। अरे सुबह आई, ले चला नहर के किनारे, भाई के सामने भाई के गले को काटा गया।